मोडस ऑपरेंडी से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। मैं आपको कुछ उदाहरण जो है देना चाहता हूं, और उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं शुवेंदु अधिकारी। टीएमसी के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन शारदा चिट स्कैम और शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ था, और कई महीने तक ये चला। जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई तो सीबीआई ने उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया, छापेमारी की। 2017 में उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के अंदर भी केस रजिस्टर किया गया, और ईडी ने छापेमारी की, इंटेरोगेशन हुई। फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, सारे के सारे उनके ऊपर आरोप अब खत्म हो गए। हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने असम में बाकायदा कैंपेन चलाया कई महीनों तक कि इन्होंने वाटर स्कैम के अंदर करोड़ों रुपए हड़प लिए हैं, कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने भी इस मामले के अंदर केस दर्ज किया। ये कहा कि इसके अंदर किसी मंत्री को पैसे दिए गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि वो मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। और आज हेमंत बिस्व शर्मा असम में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। मुकुल रॉय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले शारदा चिट स्कैम और नर्मदा स्कैम के अंदर सबसे बड़े आरोपी की तरह भारतीय जनता पार्टी ने इनके खिलाफ कैंपेन चलाया। इनके और इनके साथ 12 टीएमसी के लोगों का स्टिंग भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किया और खूब प्रचारित किया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये शामिल हो गए। और जब ये शामिल हो गए तो इनके ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन वो ठंडे बस्ते में चली गई। नारायण राणे के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया। उसके बाद इनके ऊपर एक जमीन घोटाले के अंदर बड़ा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, और फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए, और ये सारे मामले जो है ठंडे बस्ते के अंदर चले गए। क्या तो वो मुकुल राय हो, क्या वो सुखराम जी के बेटे अनिल शर्मा हो, जिनके खिलाफ फर्स्ट टेलीकॉम स्कैम में भारतीय जनता पार्टी ने कई सालों तक कैंपेन चलाया, चाहे वो पेमा खुंडू हो, और इनके ऊपर कैंपेन चलाया। फिर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और फिर भारतीय जनता पार्टी ने इनके बारे में कुछ भी कहना बंद कर दिया।